हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला सवाल। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन दैट इज भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी, हर्षवंती बिष्ट। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है माउंटेन पे क्लाइंब करना। आपने बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा या सुना होगा कि अलग अलग ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे स्टे कर रहे हैं, कौन कितनी हाइट तक गया है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ माउंटेनियरिंग ओनली। हर्षवंती बिष्ट भी एक रिनाउंड माउंटेनियर है जो कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। उन्हें माउंटेनियरिंग के फील्ड में अचीवमेंट के लिए अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। इंडिया के नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं हिमालय माउंटेन्स। आपको पता होगा ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। तो हिमालयाज पे जो भी माउंटेनियरिंग या क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका सपोर्ट किया जाता है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एपेक्स नेशनल बॉडी है जो कि माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट करती है। पूरे वर्ल्ड में पहली बार 1953 में सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और उन्हीं के इंटरेस्ट को देखते हुए इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया से वो कौन पहली महिला या पुरुष है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पहली बार क्लाइंब किया था? आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य पुअरेस्ट है इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? द आंसर इज बी, बिहार। इंडियन गवर्नमेंट के थिंक टैंक नीति आयोग ने पहली बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेयर किया है टू मेजर पॉवर्टी लेवल एट नेशनल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड मेघालय टॉप 5 पुअरेस्ट स्टेट्स है, मतलब यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। और केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब टॉप 5 लोएस्ट पॉवर्टी स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ पे पॉवर्टी सबसे कम है। और कोटायम एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है केरला में जहाँ पे 0 पॉवर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसे हाल ही में ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया है? द आंसर इज डी, पराग अग्रवाल। दिस इज़ द लोगो ऑफ ट्विटर, यू कैन से। पराग अग्रवाल एक इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव है जो ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्से को रिप्लेस करेंगे और ट्विटर के नए CEO बनेंगे। इसके साथ ही वो यंगेस्ट CEO होंगे इन द S&P 500। एक और यंगेस्ट CEO का नाम हमने सुना है, हु इज़ मार्क ज़करबर्ग, CEO ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म INC। मेटा इज़ द न्यू नेम गिवन टू पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसपे यूज़र्स अपने पोस्ट डालते हैं और इंटरेक्ट करते हैं थ्रू मैसेजेस जिन्हें ट्वीट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम 25 to 27 नवंबर 2021? द आंसर इज सी, मेघालय। दिस इज द पिक्चर ऑफ द फ्लावर। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में 3-day चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 सेलिब्रेट किया गया। इसे इनॉग्रेट किया मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा ने। इसका पर्पस है टू प्रमोट म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर। ये फेस्टिवल मेघालय में 2 वेन्यूज़ पे सेलिब्रेट किया गया। एक था वार्ड्स लेक एंड अदर वन इज पोलो ग्राउंड्स। ये एनुअल फेस्टिवल कोइंसाइड करता है जब चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स की एक्चुअल ब्लूमिंग होती है। दैट मीन्स इस फेस्टिवल की कोई फिक्स डेट नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, जिन्हें ईस्ट एंड वेस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं, उनके पूरे फुट हिल्स पे यू कैन सी चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स।
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एक जापानीज फेस्टिवल है जो कि जापान में मार्च मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है व्हेन दीज फ्लावर्स ब्लूम इन जापान। एंड नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की डेट है 27 मार्च और ये सेलिब्रेट किया जाता है वॉशिंगटन डीसी में। और इसे सेलिब्रेट करने का पर्पस है 27 मार्च 1912 में जापान ने वॉशिंगटन डीसी को एज अ गिफ्ट मिलियंस ऑफ चेरी ट्री सीड्स दी थी। उसी गिफ्ट की याद में वॉशिंगटन डीसी में नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हीरो मोटोकॉर्प के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए रजनीश कुमार। दिस इज द लोगो ऑफ हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, जिसका पुराना नाम हीरो होंडा था, वो एक इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसके सीईओ हैं पवन कांत मुंजाल। रजनीश कुमार, जो कि नए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोटोकॉर्प के, वो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। डीप टेक स्टार्टअप ट्रोपोगो ने 2021 में ड्रोन इंश्योरेंस के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? द आंसर इज डी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। ड्रोन का दूसरा नाम है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अनमैन्ड बिकॉज इसमें कोई पायलट या कोई बैठा नहीं होता है। एयरक्राफ्ट बिकॉज दे फ्लाई लाइक एरोप्लेन्स। आपने बहुत बार शादियों में ड्रोन्स देखे होंगे। दे हैव फिट इन कैमराज, ऊपर से फ्लाई करते हैं और सब शूट करते जाते हैं। ये लो लेवल ड्रोन्स हैं। इसी तरह से बहुत हाई लेवल ड्रोन्स भी होते हैं जिनका यूज़ मिलिट्री सर्विसेज में होता है, स्पेस मिशंस में होता है। तो ड्रोन्स आज के ज़माने में बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल चीज़ है। बहुत बार डिज़ास्टर रिलीफ सिनेरियोज़ में भी हमें काम आते हैं। आपको पर्सनली डिज़ास्टर सिनेरियो पे जाना नहीं है, आपने एक ड्रोन वहाँ पे भेज दिया, वहाँ पे शूट कर लिया और आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे किस प्रकार का डिज़ास्टर हुआ है, कितनी कैजुअलिटीज़ है, क्या रिक्वायरमेंट है। सो ड्रोन इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बजाज एलियंस 4th कंपनी होगी जिसने ड्रोन इंश्योरेंस को पिक किया है। दे विल कवर द डैमेज टू ड्रोन एंड द पेलोड इट कैरीज, third party liability along with additional covers for beyond the visual line of sight endorsement and night flying endorsement। बात करते हैं ट्रोपोगो की। ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू ड्रोन लाइक इंश्योरेंस, रियल टाइम वेदर, फ्लाइंग चेकलिस्ट एंड इंडियन रोड रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी ने इनमें से किस तारीख को 2021 में अपना रेजिंग डे दैट इज स्थापना दिवस मनाया है? द आंसर इज सी, 28 नवंबर। दिस इज द लोगो ऑफ एनसीसी और इसका मोटो है एकता और अनुशासन दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूथ विंग है। ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। बहुत बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज लेवल में एनसीसी में एनरोल करते हैं, दे वियर द यूनिफॉर्म और रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे परेड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बार वॉलेंटियर्स की तरह भी इनको यूज़ किया जाता है। तो इस साल 28 नवंबर को 73rd एनिवर्सरी थी ऑफ द रेजिंग डे ऑफ एनसीसी, बट 28 नवंबर इसकी फिक्स डेट नहीं है। एनसीसी का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर मंथ के 4th संडे को। एनसीसी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को। तरह तरह के मार्चेस, ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू एनसीसी के रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड टू डेट्स, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी दैट इज एकजुटता विद द पैलेस्टीनियन पीपल इज सेलिब्रेटेड? द आंसर इज सी, 29 नवंबर। पैलेस्टीन वेस्टर्न एशिया की एक यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है। पैलेस्टीन और इजराइल का 55 ईयर्स ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ओवर गाजा स्ट्रिप एंड जूइश एंड अदर इश्यूज। इस कॉन्फ्लिक्ट में हर साल लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है लोगों का ध्यान इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाने के लिए, लोगों को इस कॉन्फ्लिक्ट से अवेयर करने के लिए और इस कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल सेटलमेंट को सपोर्ट करने के लिए। 29 नवंबर 1947 को असेंबली ने पैलेस्टीन के पार्टीशन के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। उसी रेजोल्यूशन 181 की एनिवर्सरी के रूप में हर साल 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल सेलिब्रेट किया जाता है।
पैलेस्टीन के 2 कैपिटल हैं, एक है जेरूसलेम जो कि इसका प्रोक्लेम्ड कैपिटल है, दूसरा है रामल्ला जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री को वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी मिलेगी बाय 2025? द आंसर इज बी, साउथ कोरिया। यू कैन सी द इमेज ऑफ फ्लोटिंग सिटी, किस तरह से एक शहर पानी पे तैरता रहेगा। वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाई जाएगी ऑफ द कोस्ट ऑफ बुसन। इस सिटी को बनाने के पीछे पर्पस है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल सी लेवल बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से कोस्टल एरियाज पे फ्लड्स आते रहते हैं। उसी प्रॉब्लम को देखते हुए फ्लोटिंग सिटी बनाई गई है। ये फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट एक जॉइंट एफर्ट है बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिट एंड ओशियनिक्स का। फ्लोटिंग सिटी पे एक फ्लड प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मैन मेड आइलैंड्स होंगे जो कि रिस्क ऑफ फ्लडिंग को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। यह एक प्रकार की आत्मनिर्भर सिटी होगी जो कि पूर्णतया डिज़ाइंड है टू विदस्टैंड नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामीज, फ्लड, कैटेगरी 5 हरिकेन्स एट्सेट्रा। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम दैट इज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज ए, विवेक जौहरी। विवेक जौहरी रिप्लेस करेंगे M अजित कुमार को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम नोडल नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग कस्टम्स, GST दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड नार्कोटिक्स इन इंडिया। CBIC की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को और इसका मोटो है देश सेवार्थ कर संचय दैट इज देश की सेवा के लिए कर दैट इज टैक्स को इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन बैंक ने पहला रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से निर्मित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? द आंसर इज बी, HSBC इंडिया। दिस इज द लोगो ऑफ HSBC एंड द टैगलाइन HSBC द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। HSBC का फुल फॉर्म है द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके CEO हैं नॉयल क्वीन और HSBC के हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से निर्मित इन कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल कार्ड्स मैन्युफैक्चरर आइडीमिया और इसका पर्पस है ग्रेजुअली सिंगल यूज PVC प्लास्टिक को एलिमिनेट करना। सो दिस इज़ अ ग्रीन इनिशिएटिव और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, प्लास्टिक जैसा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में इंडिया का 7th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा? द आंसर इज बी, पणजी, गोवा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF एक इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद विज्ञान भारती। विज्ञान भारती एक साइंस मूवमेंट है विद स्वदेशी स्पिरिट और इसे लीड किया है इंडिया के एमिनेंट साइंटिस्ट ने। इस क्रिएटिव प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ के थ्रू IISF लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इंडिया और अब्रॉड के साइंटिफिक फ्रेटर्निटी से मिलें, उनके साथ काम करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें फॉर द वेलबींग ऑफ इंडिया एंड ह्यूमैनिटी। इस साल की थीम है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्परस इंडिया। चूँकि ये फेस्टिवल गोवा में होगा तो हम गोवा के गवर्नर का नाम जान लेते हैं। द नेम इज़ श्री PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीता है? द आंसर इज बी, सौरभ घोषल। इंडियन स्क्वैश स्टार सौरभ घोषल पहले इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं जिन्होंने मलेशियन ओपन चैंपियनशिप जीती है। यह इवेंट हुआ था कुआलालंपुर में जहां उन्होंने मेंस सिंगल में कोलंबिया के मिगेल रॉड्रिगेज को हराया था। इसी इवेंट के विमेंस सिंगल का टाइटल मिला है मलेशिया की आइफा अजमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर इंडिया का ऐसा पहला शहर बना है जिसने रोपवे सर्विस को एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया है? द आंसर इज ए, वाराणसी। दिस इज द फोटो ऑफ रोपवे सर्विस जिसे आप उड़न खटोला के नाम से भी जानते हैं।
वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं। ये गंगा किनारे स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा का फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है और एक क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला शहर है जिसने रोपवे को एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक के प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने ये ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। ये जो रोपवे है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बिटवीन कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन टू चर्च स्क्वायर गडौलिया। इसका डिस्टेंस होगा कुछ 3.45 किलोमीटर्स। इसके साथ इंडिया वर्ल्ड की ऐसी तीसरी कंट्री बन जाएगी जिसने रोपवे सर्विस को एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है। इंडिया के अलावा बोलीविया एंड मैक्सिको में ऑलरेडी रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। रोपवे का यूज़ वैसे तो इंडिया में बहुत समय से हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत बार कुछ टेम्पल्स हैं जो कि माउंटेन्स पे लोकेटेड हैं, वहाँ पे हम रोपवे से जाते हैं। कभी कभी रिवर्स को भी रोपवे से क्रॉस करते हैं, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में से पहली बार यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, मीन्स अनुभवात्मक पर्यटन? द आंसर इज सी, केरला। केरला ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू प्रमोट टूरिज्म और इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो टूरिस्ट और विजिटर्स को केरला के रूरल और इंटीरियर एरियाज तक ले जाएंगे और उन्हें केरला की डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस करवाएंगे। स्ट्रीट का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल, एथनिक टूरिज्म हब्स। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जिसका दूसरा नाम है त्रिवेंद्रम। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। टाइम फॉर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। थॉमस कुक इज नोन एज फादर ऑफ टूरिज्म। ही इज़ द पर्सन बिहाइंड मॉडर्न टूरिज्म। एक इंग्लिश इनोवेटर हैं और साथ ही थॉमस कुक एंड सन, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल एजेंसी है, उसके फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 1 दिसंबर। सबसे पहले हम एड्स के बारे में जान लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्रोनिक और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि होती है HIV वायरस की वजह से। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है हमारे इम्यून सिस्टम का वीक होना। HIV वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंटरफेयर करता है और बॉडी की जो क्षमता है एक्सटर्नल इन्फेक्शन और डिजीज़ से फाइट करने की, उसे कम कर देता है। एड्स के कॉजेज़ हैं किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आना, या यूज्ड निडल्स को यूज़ करना, या फिर मदर से बेबी के थ्रू होना। ये सब कुछ कंडीशंस हैं जिससे किसी को एड्स हो सकता है। बहुत समय तक ये एक अनट्रीटेबल डिजीज़ थी ऑल ओवर द वर्ल्ड और लोग इसे अनटचेबिलिटी की नज़रों से भी देखा करते थे। दिस इज़ द रीज़न वाई वर्ल्ड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर सिंस 1988। यह दिन एक अपॉर्चुनिटी है जब वर्ल्ड वाइड लोग इकट्ठा होकर HIV के अगेंस्ट फाइट करेंगे। दे कैन शो सम सपोर्ट टू द पीपल जिन्हें HIV है या जो एड्स रिलेटेड इलनेस की वजह से मर चुके हैं। इस साल की थीम है एंड इनइक्वालिटीज़, एंड एड्स, एंड पैंडेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज अगेन सी, 1 दिसंबर। दिस इज द लोगो ऑफ BSF और ये उनका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इंडो पाक एंड इंडो चाइना वॉर्स के बाद 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी एज अ यूनिफाइड सेंट्रल एजेंसी और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी है। इसका पर्पस है इंडिया के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को एंश्योर करना। इट इज़ वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया के 5 फोर्सेस का नाम भी हम जान लेते हैं। फर्स्ट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सेकेंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, थर्ड इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, fourth is Indo-Tibetan Border Police ITBP and the fifth one is सशस्त्र सीमा बल SSB। BSF को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है ऑफ इंडियन टेरिटरीज। BSF के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्डेलेना एंडरसन को इनमें से किस देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है? द आंसर इज डी, स्वीडन।
एवा मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। 24 नवंबर 2021 को भी उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था, बट उनकी पार्टी ने रिज़ाइन कर दिया था बिकॉज उनके कोalition पार्टनर ग्रीन पार्टी ने गवर्नमेंट को क्विट कर दिया था। सो फाइनली अब वो वहाँ की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग। स्वीडन इज़ द लास्ट नॉर्डिक कंट्री टू गेट अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर। बाकी सभी नॉर्डिक कंट्रीज़ में फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स रह चुकी हैं। नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक रीजन में आने वाली कंट्रीज़ को नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नागालैंड अपना स्टेटहुड डे दैट इज स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज सी 1 दिसंबर। दिस इज द फोटो ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जिन्हें इंडिया के 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। द नेम इज अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। बहुत बार बच्चे इन लोकेशंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ये 7 सिस्टर्स पहले एक ही स्टेट थी, फिर इसमें से अलग अलग स्टेट्स कार्व आउट होती गई। नागालैंड असम से अलग हुई 1963 में, उसके बाद मेघालय अलग हुआ 1972 में, साथ ही मिजोरम भी अलग हो गया था एज यूनियन टेरिटरी। मिजोरम स्टेट बना 1986 में। तो नागालैंड 1963 से हर साल 1 दिसंबर को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी 2 दिसंबर। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे को लॉन्च किया था इंडियन कंप्यूटर कंपनी NIIT ने अपनी 20th एनिवर्सरी पे, दैट वाज इन 2001। एक रिसर्च से पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड आर मेन। सो टू टेक दिस प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी टू चिल्ड्रन एंड वुमेन, NIIT ने वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे स्टार्ट किया ताकि ये जो डिजिटल लिटरेसी है इसके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट हो और ये सोसाइटी के अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ तक भी पहुँचे। सो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है कंप्यूटर लिटरेसी को चिल्ड्रन, वुमेन और अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ तक पहुँचाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की टीचिंग को इम्प्रूव करना और कंप्यूटर्स को सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मीन्स दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी 2 दिसंबर। स्लेवरी का मतलब है गुलामी, दास्ता, बंधन, और इन सब से आज़ाद होने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिसंबर 1949 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक स्लेवरी रिलेटेड कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स, रेजोल्यूशन 3174। इसलिए 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के अनुसार more than 40 million people worldwide are victims of modern slavery. मॉडर्न स्लेवरी एक अम्ब्रेला टर्म है फोर्स लेबर, डेट बॉन्डेज, फोर्स मैरिज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स कवर करता है। इसके अलावा मोर देन 150 मिलियन चिल्ड्रन आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू चाइल्ड लेबर। ऐसा कहा जाता है कि 10 में से हर एक बच्चा विश्व में एज अ चाइल्ड लेबर यूज़ होता है। नवंबर 2016 में ILO ने लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया है टू एलिमिनेट फोर्स्ड लेबर एंड स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस सेलिब्रेट करेंगे? द आंसर इज सी इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस इज द फोटो ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मैडम शेख हसीना। इंडिया ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को फॉर्मली एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। उसी दिन की याद में हर साल 6 दिसंबर को मैत्री दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मैत्री का मतलब है फ्रेंडशिप। मैत्री दिवस रिफ्लेक्ट करता है इंडिया और बांग्लादेश की डीप फ्रेंडशिप को। इंडिया उन कुछ पहली कंट्रीज़ में से है जिन्होंने बांग्लादेश के साथ बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित किए। प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैं अब्दुल हामिद, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वजीद
और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर दैट इज राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? द आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी हुई थी शिमला के रिज ग्राउंड पे और ये अवार्ड मिला हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। प्रेसिडेंट्स कलर एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलता है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन। 27 मई 1951 को पहली बार भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह अवार्ड दिया था इंडियन नेवी को। इस अवार्ड को निशान के नाम से भी जानते हैं। निशान एक एम्बलम है जो कि यूनिट ऑफिसर्स अपने लेफ्ट हैंड की स्लीव्स पे पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? द आंसर इज बी, नागालैंड। नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है और वहाँ के नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका दूसरा नाम है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। हॉर्नबिल आपने सुना होगा, एक बर्ड का नाम भी है। इस फेस्टिवल का नाम रखा है इंडियन हॉर्नबिल पे बिकॉज वो एक लार्ज और कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड है। एंड नागालैंड की जितनी भी ट्राइब्स हैं उनकी लोक साहित्य पे भी इंडियन हॉर्नबिल की फ़ोटो है, इसलिए इसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पज़ है नागालैंड का जो रिच कल्चर है उसे रिवाइव करना, उसे प्रोटेक्ट करना और सभी को अपने ट्रेडिशंस दिखाना। इस फेस्टिवल में जो इवेंट्स होते हैं उनके नाम हैं ट्रेडिशनल नागा मोरुंग एग्जीबिशन, सेल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, फूड स्टॉल्स, हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स, फ्लावर शोज, कल्चरल मेडले, सॉन्ग्स, डांसेस, फैशन शोज, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ट्रेडिशनल आर्चरी, नागा रेसलिंग, इंडिजिनियस गेम्स एंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC दैट इज भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज डी, संबित पात्रा। दिस इज द लोगो ऑफ ITDC। सबसे पहले हम जानते हैं ITDC है क्या। ITDC एक हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एंड एजुकेशन कंपनी है जिसके ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इंडिया में अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से ITDC की 17 प्रॉपर्टीज़ हैं। 30 नवंबर को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने टूरिज्म मिनिस्ट्री के एक प्रपोजल को अप्रूव करते हुए ITDC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को स्प्लिट कर दिया था और संबित पात्रा जो कि एक BJP नेशनल स्पोक्स पर्सन है ITDC का चेयरमैन बना दिया। वहीं 1990 बैच की IAS ऑफिसर जी कमला वर्धना राव को ITDC का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ने MSMEs को समर्थन देने के लिए इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है? द आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। MSMEs का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस MOU के तहत वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट मध्य प्रदेश के सभी MSMEs के बिजनेस को डिजिटाइज करेंगे और उन्हें तैयार करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए। वॉलमार्ट का एक वृद्धि सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसकी नॉलेज पार्टनर है स्वस्ति। इस प्रोग्राम के तहत वॉलमार्ट इंडिया के कुछ 50,000 MSMEs को ट्रेन करेंगे, उन्हें तैयार करेंगे ताकि वो वॉलमार्ट के सक्सेसफुल सप्लायर्स बन सकें और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सेलर्स बन सकें। वॉलमार्ट इंडिया के CEO हैं समीर अग्रवाल और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये CEO हैं वॉलमार्ट इंडिया के। वॉलमार्ट के CEO कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल जीता है? द आंसर इज बी, बिहार। दिस इज़ द लोगो ऑफ IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। यहाँ पे इसकी डेट भी लिखी है 14 नवंबर टू 27 नवंबर 2021। वेन्यू भी लिखा है प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। IITF का इनॉग्रेशन किया था यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एट प्रगति मैदान इन दिल्ली। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया था और इसका आइडिया था टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल। ये लेटेस्ट डायलॉग आपने मोदी जी के मुंह से भी सुना होगा।
और ये गांधी जी की भी विचारधारा थी। हमें हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है, जो नेशनल प्रोडक्ट हैं, जो इंडिया में ही प्रिपेयर हुए हैं, हमें सबसे पहले उनका कंजम्पशन करना चाहिए, उन्हें खरीदना चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो इस फेयर की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। 40th IITF की पार्टनर स्टेट है बिहार और फोकस स्टेट्स है उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। बिहार को यहाँ पे 6th गोल्ड मेडल मिला है टू शोकेस द स्टेट्स आर्ट एंड कल्चरल रिचनेस थ्रू हैंडीक्राफ्ट्स लाइक मधुबनी, मंजूषा आर्ट्स, टेराकोटा, हैंडलूम एंड इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? द आंसर इज सी, अंजू बॉबी जॉर्ज। दिस इज हर फोटो। अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पेरिस में हुए 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था इन लॉन्ग जंप। उसके बाद इन्होंने 2016 में एक स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट करी फॉर यंग गर्ल्स, जिसके थ्रू वो इंडिया को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ावा देना चाहती हैं, यंग गर्ल्स को भी इंस्पायर करती हैं स्पोर्ट्स फॉलो करने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा दिया है। तो इंडिया में फीमेल टैलेंट को ग्रूम करने के लिए इन्हें अवार्ड मिला है वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हैंडीकैप डे, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 3 दिसंबर। हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड के लिए आजकल एक नया नाम यूज़ किया जाता है। दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। मतलब वो किसी चीज़ को करने में नाकाम नहीं है, वो किसी चीज़ को एक अलग तरीके से करने में कामयाब हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबल्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। इतना पॉजिटिव वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। वर्ल्ड हैंडीकैप डे और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को मनाया जाता है उन लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए जिन्हें किसी न किसी रूप में कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं। 2021 में इसकी थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इस डे को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया था 1992 में। 1976 में जनरल असेंबली ने 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। इसके पीछे पर्पस ये था कि सभी कंट्रीज़ को मिलकर नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इन सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर करना चाहिए। इन सबको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बी इट इन जॉब, एजुकेशन एंड अदर सोशल एमिनिटीज़। गवर्नमेंट को इनके रिहैबिलिटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, इन्हें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी ना हो और अगर हो गई है तो उसके क्योर पे भी ध्यान देना चाहिए। सो दैट इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।